नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी कुछ ऐसी है, बल्कि कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। घटनाएं तो हमेशा सत्य होती है, लेकिन ये घटना कुछ आपका दिमाग और दिल है जो हिला देगी। ये घटना शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा में 80 वर्ष के एक बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची का रेप किया। कैसे संभव हो सकता है? पहली नजर में अगर हम देखेंगे तो ये वास्तविकता में ऐसा लगेगा कि ये एक केवल और केवल लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर यूं लगेगा कि ये कहानियां सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। लेकिन ये सत्य घटना है, और घटना ये है कि एक घर का वृद्ध आदमी अपने किसी काम से सड़क में जाता है, और सड़क में जिस वृद्ध व्यक्ति का जिसके सामने घर होता है, उस घर की एक महिला के साथ, जिस पर आरोप भी लगाया गया है कि वो ड्रग्स और शराब की आदी थी, उसके साथ उसकी छोटी सी बात पर अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ऐसे में वह अपने पति को बताती है कि इस वृद्ध आदमी के साथ, बुजुर्ग के साथ उसकी लड़ाई है जो हो चुकी है। बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपने घर वापस आ जाता है। उसको इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसके साथ अगले ही पल में क्या होने वाला है। ऐसे में अच्छे खासे लोगों की भीड़ है जो उसके घर पर आकर के वृद्ध बुजुर्ग के साथ मारपीट की जाती है, यानी कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब अभद्र व्यवहार किया जाता है, तब लोगों की भीड़ लग जाती है। लोगों की भीड़ को देख करके वहां पर उपस्थित महिला ये आरोप लगाती है कि उसकी 5 साल की एक बिटिया के साथ इस बूढ़े आदमी ने बलात्कार किया है, उसका यौन शोषण किया है, उसका अपमान किया है, और एक ऐसा क्राइम किया है जिस क्राइम से लोग अमूमन तौर पर डरते हैं। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ये पॉक्सो एक्ट का एक संगीन मामला और संगीन धारा में संज्ञान में लिया जाने वाला मामला है। ऐसे में ये बात हवा की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जब पूरे मोहल्ले में ये बात फैलती है, तब पूरा मोहल्ला उस जगह पे एकत्रित हो जाता है। अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपनी चारपाई पर लेटा लेटा, यानी कि सोच रहा है कि आखिर उसने किया क्या है और क्यों किया है, किस लिए किया है, वजह क्या थी, क्या कारण था कि उसने ऐसा किया है। बल्कि एक छोटी सी बात थी, और छोटी सी बात को लेकर के ये जो लड़ाइयां हैं, ये लड़ाइयां एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि उसकी मानसिक हालत क्या रही होगी। जब काफी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तब उस महिला की पीड़ा संवेदना, और संवेदना से ऊपर आकर कहूं तो मोहब्बत से भी अगर ऊपर, यानी कि कंफ्यूजन वाली स्थिति है जो पैदा हो जाती है। वो बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि अगर मामला बढ़ा तो मामला बढ़ते बढ़ते ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जब उसका बेटा घर पे आता है तो वो कहता है कि पिताजी, अगर आपने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है तो ये रस्सा लेकर के आप फांसी खा लीजिए, यानी कि आप इस जिंदगी को छोड़ सकते हैं। ये बात सुनकर के वो वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे को कहता है कि अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया मुझ पे क्या विश्वास करेगी। ऐसा कर कि तू ये रस्सी ले, मेरे गले में डाल और मुझे लटका दे ऊपर। ये सारी बातें पास में खड़े व्यक्ति सुन रहे थे, सारा मोहल्ला सुन रहा था, और वो महिला भी सुन रही थी। इसलिए उस महिला ने पुलिस में कॉल करके और ये इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इस प्रकार का एक व्यक्ति है जिसने 5 साल की बच्ची के साथ, मेरी खुद की बेटी के साथ, 5 साल की बेटी है, उसके साथ दुष्कर्म जैसा संगीन कार्य है जो किया है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है 80 साल के, उनको गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेती है। अब ये मामला चल रहा है। अब मीडिया के सामने वो परिवार दलीलें रख रहा है, उसकी पोतियां हैं जो सामने आ रही है मीडिया के सामने, और ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम 17-17 साल की हो चुकी है, कभी हमारे दादा ने ऐसा कार्य नहीं किया है। जो व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति चारपाई से खड़ा नहीं हो सकता, वो ऐसी हीन भावना जैसी सोच कैसे सोच सकता है। मानते हैं कि समाज में सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। वैसे ही नकारात्मक और सकारात्मक विचार के 2 व्यक्ति रहते हैं। और यह भी मान सकते हैं कि उम्र का तकादा और उम्र की दरार यहां इस संबंध में कभी भी विचार विमर्श नहीं करती है। यानी कि उम्र को यहां बीच में ला करके हम ऐसा कार्य नहीं नाप तोल सकते कि उसने ऐसा किया है या फिर नहीं किया। बहरहाल ये तो एक जांच का विषय है कि जांच क्या कहती है, विषय क्या कहता है। लेकिन अगर ऐसा ही रहता रहा तो बुजुर्ग है जो पूरे देश के खतरे में आ जाएंगे।
कम से कम जरा सोचिए, 5 साल की बच्ची और 80 साल का बुजुर्ग जो कई काफी समय से बीमार चल रहा है। बहरहाल हमारा यहाँ पे मकसद न तो किसी धार्मिक भावना को आस्था पहुंचाना था, ठेस पहुंचाना था, और न ही किसी की भावना को हम खेद पहुंचाना चाहते थे। अगर किसी की भावना को खेद लगी है तो हम माफी के पात्र हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम एक ऐसी घटना को आपके सामने रखें ताकि आज के समाज में आप अपना दृष्टिकोण स्वच्छ और साफ रख सकें। हमारा मकसद ये भी नहीं था कि हम किसी एक पक्ष को यहाँ पे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हमने नाम, चेहरा, जगह, ये सारी चीजें हैं जो आपसे छिपाई है। बहरहाल आपका क्या कहना है, आप जरूर हमें बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें, सावचेत रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है। और स्वदेश हिंदुस्तानी आप देखते रहें, क्योंकि हम ऐसी हिस्टोरियां हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।